जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक ऐसा बेहतरीन मेथड के साथ उपस्थित हूँ जो कि पूरा यूट्यूब में आपको में नहीं मिलेगा। इसमें हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर निकालना होता है वो भी निकालने के लिए सिखाएंगे, चाहे वो 3 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मूलधन कोई धनराशि है जो कि 10,000, कोई धनराशि 10,000 है, मूलधन 10,000 है मेरा। यहाँ पे मान के चल रहा है रेट यानी दर 10%। ठीक है, समय अभी नहीं ले रहे हैं। समय जिस क्वेश्चन को निकालना होगा उस क्वेश्चन के अनुसार हम समय लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष हम समय ले लेते हैं। 3 वर्ष यहाँ पे हम समय लेते हैं। टाइम 3 वर्ष का है। अब 10% है मेरा रेट, तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 साल का है तो क्यूब करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, जितना वर्ष का आपको निकालना होगा उतना वर्ष का आपको पावर लगाना है। उससे ज्यादा ही लगाना, उससे कम नहीं लगाना। तो 3 वर्ष का हम निकाल दें तो पावर 3 लगाए, तो ये मेरा 10 का पावर कितना हो जाएगा 1000। तो ये 1000 ये जो है ये मेरा माना हुआ मूलधन हो गया। ये एक्चुअल मूलधन नहीं, ये मेरा माना हुआ मूलधन हो गया। ठीक है, अभी 1000 के अनुसार से हम निकालेंगे। 3 वर्ष का है तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 वर्ष का। इधर एसआई लिखेंगे, साधारण ब्याज, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज 10% की दर से 1000 रुपीज में कितना होगा एक साल का, तो 100 होगा। और दूसरे साल में भी कितना होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। देखिए साधारण ब्याज जो है हर साल इक्वल ही रहता है। पहला साल में भी 100 ही रहेगा ब्याज, दूसरा साल में भी 100 ही रहेगा और तीसरा साल में भी 100 ही रहेगा। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। साल का जो साधारण ब्याज होता है वो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ 100 है तो ये भी 100 होगा। अब दूसरा साल में जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे तो पहले वर्ष का तो ब्याज तो होगा ही, साथ में ब्याज में भी ब्याज लगेगा, यानी इस 100 में भी ब्याज लगेगा। तो 100 में 10% की दर से 1/10 कितना होगा, तो 10 होगा। अब तीसरा साल में जैसे ही हम जाते हैं तो दूसरा साल का ब्याज तो होगा ही, साथ में ब्याज का ब्याज भी लगेगा। तो 100 का 10% की दर से कितना होगा 10, यानी 1/10। 10 आज का 1/10 कितना होगा 1। अब हमको क्या निकालना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये क्या है, पूरा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31, यानी 331 है टोटल। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 331 निकला। लेकिन ये 1000 के अनुसार निकलना है, ये 1000 के अनुसार निकला है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल जो मूलधन है वो कितना है 10,000 है, यानी इसका 10 गुना है। इसका 10 गुना करेंगे तभी 10,000 आएगा। तो इसको भी 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 3310। इसका आंसर कितना होगा 3310। 3310। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हमको अंतर निकालना है। तो 3 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका ये हो गया। तो इसमें से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 100 माइनस होगा, 100 माइनस होगा, 100 माइनस होगा। ये तो टोटल 331 है और इधर कितना है 300। तो 331 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा 31 बचेगा। इसमें भी इस मूलधन के अनुसार अगर हम आंसर निकालते हैं तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 310 आएगा आंसर। इसका आंसर 310 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन में ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, ओनली थर्ड ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको निकालना है सिर्फ तीसरा साल का। पूरा 3 ईयर का नहीं निकालना है, सिर्फ तीसरा साल का। यानी आपको सिर्फ थर्ड ईयर में, इस तीसरा साल में ही आपको फोकस करना है, तीसरा साल में ही फोकस करना है आपको। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 ही माइनस होगा। 100 ये सब नहीं लेना है, सिर्फ तीसरा साल को फोकस करना है, तीसरा साल को ही देखेंगे। तो ये 100 भी माइनस होगा, तो दोनों 100 माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 10, 20 और 21 बचेगा। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। इसका आंसर आपका 210 होगा इसका।
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। मान लीजिए अगर समय 2 वर्ष लेते हैं, यही मूलधन रहता है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालता है ये देखते हैं। तो इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका पावर 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना, या फिर 3 भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो ये कितना होगा, 100 होगा, यानी ये मेरा माना हुआ मूलधन कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 होगा तो इसके अनुसार तो ये 10 हो जाएगा, 10 10 10 100 होगा। तो इसके अनुसार अगर हम निकालेंगे पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपया, अगर मेरा मूलधन है तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 होगा। दूसरे साल का भी कितना होगा, 10 होगा। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष में इक्वल रहता है, तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा। पहला वर्ष का तो ब्याज तो होगा ही साथ में, लेकिन इसका भी ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी इसका 10% कितना होगा, तो 1 होगा। तो इस तरह हो गया। आपको क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पूछ रहा है। 2 वर्ष का यानी टोटल ये कितना हो रहा है, 10 20 और 21 21। मूलधन कितना हम मेरा है, 100 है, एक्चुअल मूलधन कितना है, 10,000। तो इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10,000 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10,000 आएगा, ये तब 10,000 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा टोटल 2100। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा, 2100। आंसर आपका 2100 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर पूछ रहा है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर निकालना है। तो 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ और 2 वर्ष का साधारण ब्याज ये हुआ। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 10 माइनस होगा, 10 10 माइनस होगा, यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। आपका कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इसमें से हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो इस तरह 100 हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा आपका, 100। अब इसमें भी पूछ रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पूछता भी है एग्जाम में कि ओनली सेकंड ईयर, यानी सिर्फ दूसरा साल का सिर्फ पूछ रहा है कि दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड ईयर में हम फोकस करेंगे इसमें, ठीक है। तो 10 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, 1, यानी कितना मेरा आएगा, 1 1 आएगा। इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 100 होगा आंसर। इस तरह ये भी 100 निकल जाएगा। इस तरह आप एक ही मेथड से सारे टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपया है। यदि ब्याज का दर 20% है तो मूलधन क्या होगा, यानी ब्याज का दर 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 1/5 आएगा फ्रैक्शन में, और तो 1/5 करेंगे 25 का कितना आएगा, 5, ये भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 होगा क्योंकि सेम होता है, SICI सेम होता है फर्स्ट ईयर में। 5 होगा प्लस 1 होगा, 5 तो ये तो होगा ही, लेकिन इस ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी 1/5 करेंगे तो 1 होगा। अब डिफरेंस निकालना है, तो ये तो गया 1, कितना आया 1, 1 का बराबर कितना दिया हुआ मेरा, 300 दिया हुआ, 300 दिया हुआ, जो अंतर है वो 300, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 300 आया, तो 25 यूनिट, मेरा माना हुआ मूलधन ये है ना, 25 यूनिट है, तो इसको 25 यूनिट इक्वल टू कितना होगा, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आ जाएगा आंसर। अंतर पूछ रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर का होगा। फिर SI लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट CI लिखेंगे, ठीक है। 1/10 करेंगे 1000 का तो 100 होगा फर्स्ट ईयर का, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, तीनों इक्वल होता है, ये भी 100 होगा फर्स्ट ईयर का, SI सेम होता है इसलिए 100 होगा, तो 100 होगा, साथ ही साथ 1/10 इसका लगेगा यानी 10 होगा। ये ब्याज तो आएगा ही, प्लस का ब्याज आएगा यानी 10 प्लस 1, डिफरेंस पूछ रहा है तो ये कट जाएगा CI में, SI अगर माइनस करेंगे तो कटेगा दोनों, मेरा कितना बचेगा, CI माइनस SI 3 ईयर का कितना, 10 20 30 और 31 बचा,
तो ये 12 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 के 12 2, 12 के 36 और 37, 372 आ गया आंसर। रेट कितना दिया हुआ इसमें क्वेश्चन में, 14.2/7%, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/7। ठीक है, 1/7 होगा। इसका क्यूब करेंगे क्योंकि 3 ईयर का निकालना है हमको डिफरेंस, तो 343 आएगा, 343 यूनिट हो गया। 3 ईयर का निकालना है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। इधर ऐसा ही लिखेंगे, इधर 1/7 करेगा 343 का कितना आएगा, 49, ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49 होगा क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो 49 ब्याज तो आएगा प्लस ब्याज का ब्याज आएगा, यानी 49 का 1/7 कितना होगा, 7। ये तो ब्याज तो आएगा, फिर ब्याज का ब्याज भी इसमें ऐड होगा, तो 1/7 49 का कितना होगा, 7 प्लस इसका करेंगे तो 1। CI माइनस साइन निकालना है आपको 3 ईयर के लिए, तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस होगा 49, 49 49 माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 7 21 से 22 बचा, कितना बचा मेरा, 22 बचा। लेकिन मेरा ओरिजिनल मूलधन कितना दिया हुआ, 229 दिया हुआ, यानी इसका 3 गुना दिया हुआ है, तो इसको भी 3 से हम गुना करेंगे और इस तरह मेरा आंसर 66 आ जाएगा।